जमाल साहब, मैं जानना चाहूंगा कि पीछे की मऊ और वर्तमान मऊ में क्या आप अंतर महसूस करते हैं जब से आप इस चेयरमैन बने हैं? देखिए, मैं तो तीसरी बार चेयरमैन हुआ हूँ। 2000 में हुए, फिर 2012 में मेरी पत्नी हुई, फिर अभी के मैं हुआ हूँ। तो कार्यकाल तो 3 मरतबा से हम लोग देख रहे हैं। तो अगर 2000 के पहले के मऊ को आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त बदलाव हुआ, कोई पहचान ही नहीं पाएंगे आप 2000 के पहले का मऊ क्या था और आज का मऊ क्या है। तो बदलाव तो बहुत हुए, लेकिन लोगों की जहनियत में भी बदलाव हुआ है काफ़ी। जैसे एजुकेशन की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ा है, तो उसकी वजह से सफाई के लेकर एक एजेंडा हमने बनाया, तो जनता में खुद जागरूकता आई है। तो लोगों में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। और नगर पालिका परिषद ने तो मेरे ख्याल से जितना काम किया है कि शायद ही यूपी की किसी नगर पालिका में इतना विकास हुआ हो, और वो भी प्लानिंग के तहत विकास हो रहा है। मतलब आप हैरत करेंगे कि आप जो नई बस्तियां जैसे जैसे आबाद हो रही हैं, वैसे वैसे हम लोग पेयजल की, पानी की सप्लाई वहां पहुंचा रहे हैं और रास्ते भी बनाते जा रहे हैं। लाइटें आप देख रहे हैं सड़कों पे हर तरफ लखनऊ की तरह से लगी हुई हैं। जमाल साहब, जानना चाहेंगे, जैसे आपने एजुकेशन की बात की है, तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज वर्तमान जो भी सरकार है उससे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, और अगर देखा जाए तो क्या आप इस मत से सहमत है कि वन नेशन और वन बुक, क्योंकि हर साल किताबें बदल जा रही हैं जिसका अधिभार कहीं ना कहीं गार्जियन पर है, इस पे आपका क्या मत है? कि देखिए, सरकार की कई एक पॉलिसी जो है बेहतर भी है, और कई एक चीजें सरकार के काम करने का जो तरीका या सरकार की जो ज़ैली तंजीमें हैं उनकी वजह से जो अलग अलग धर्मों के बारे में उकसावे की जो बात करते हैं, इससे इनको हटना चाहिए। मेरा सरकार को ये सुझाव है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों को आज़ादी मिलनी चाहिए, जैसा कि संविधान में जो आज़ादी दी गई है। अब वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि सभी धर्मों का सम्मान भी करने का आप हुनर सीखिए ना। आप सारी चीज़ें ले आइए, अच्छा ले आइए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, तो जब तक सारे लोग नहीं मिलेंगे, छोटी इंडस्ट्री को बढ़ावा आप नहीं देंगे, तब तक नहीं काम बनेगा। आज मऊ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का एक छोटा सा शहर है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली से लेकर तमाम। किसी विभाग में अगर किसी प्रकार की कोई आपको परमिशन लेनी है, मान्यता लेनी है, तो उसमें तरह तरह की दुश्वारियां हैं। वन विंडो सिस्टम होना चाहिए, जो कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए तमाम सुविधाएं होनी चाहिए, तब ये देश तरक्की करेगा। एक और चीज हम बात करेंगे कि कल्पनाथ राय जी को विकास पुरुष कहा गया, उसको लेके बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। कब ऐसा आएगा कि अब मऊ की उस परिकल्पना को पूरा करने में कौन सी चीजें हैं? बहुत दिन से ये जैसे मिल बंद है, उसको लेके आप सरकार से क्या कभी इस बात पे चर्चा हुई हो, या फिर कभी आपने इस चीज को उठाया हो, तो उसको लेके आप क्या सोचेंगे? मिल बहुत दिनों से बंद है, तो काफी लोगों का, काफी बुनकरों का मतलब हो जाए, तो इसको लेके आप क्या सोचेंगे? देखिए, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद एक काफी स्लॉट जो है काफी खाली रहा, लेकिन अभी माननीय जो नगर विकास मंत्री हैं ए.के. शर्मा जी, तो उनमें दिखता है कि काम करने की कुछ लगन है। देखिए, जिसके पास पावर होगा वही कुछ कर सकता है, जिसके पास पावर नहीं होगा चाह के भी कोई क्या करेगा। बहुत से लोग MP हुए, MLA हुए और मिनिस्टर भी हुए कई लोग, मगर कुछ काम यहाँ दिखा नहीं। लेकिन माननीय मंत्री जी की लगन तो है उनको काम करने की, और जैसा कि दिख भी रहा है कि कई योजनाएं वो ले आए। जैसे एक ट्रेन उन्होंने शुरू करा दी, उधर आपके जो अदरी से ओवर ब्रिज है, तो उस ओवर ब्रिज को उन्होंने मंजूर कराया रेल मंत्री से बात करके। ये जो परदहा काटन मिल है वो इसी बंद पड़ी थी, उसमें भी काम शुरू हो गया। उसमें नया इंडस्ट्रियल एक कॉरिडोर या क्लस्टर टाइप का बन रहा है कि वो ज़मीनें अलॉट की जाएंगी, जो छोटा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करना चाहते हैं, छोटी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो वहाँ कम रेट पे वहाँ ज़मीनें उसमें अलॉट की जाएंगी और तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद मुझे लगता है कि वो अलॉटमेंट होगा, तो मऊ जैसे शहर के लिए ये बेहतर होगा। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि जो कुछ भी हुआ है लाइन के पूर्वी हिस्से में हुआ है, और जो असल इंडस्ट्रियल इलाका है तो वो शहर के पश्चिमी इलाके में है। तो मैंने भी मंत्री से बात कही है कि एक इंडस्ट्रियल स्टेट जो है, इधर बड़े गांव से लेके मोहम्मदाबाद के बीच में कहीं एक इंडस्ट्रियल एरिया बनना चाहिए, ताकि इधर के लोगों को भी उसका लाभ मिलते रहे। मेरे चैनल के माध्यम से आम मऊ जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन को लेके, या स्वास्थ्य को लेके, या स्वच्छता को लेके? क्या संदेश रहेगा एक मऊ जनपद के नगर पालिका चेयरमैन? देखिए, मेरा ये कहना है कि रोना रोने से तो काम नहीं बनने वाला है।
आप कहिए कि ये फला लोग हैं हमको कहा चलने नहीं दे रहे हैं, ये फला सरकार है हमको रहने, ये सबका समय नहीं है। आपको खुद अपनी गुणवत्ता साबित करनी पड़ेगी और बिना पढ़ाई किए, बिना आपको एक्सपर्ट बने, बिना शिक्षा लिए, और शिक्षा में भी आप किस प्रकार की शिक्षा लेते हैं, कितनी गुणवत्ता है, यानी जब आप लक्ष्य निर्धारित करोगे कि हमें ये इस टारगेट को पाना है, तो उस टारगेट को पाने के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, तो तब भी आप अचीव कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो हमारे समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी जाति के लोग हों, रोने के बजाय जद्दोजहद करनी चाहिए। आज मुकाबले का ये दौड़ है और इस मुकाबले में जो आगे बढ़कर अपना मंजिल को पालेगा वही आगे बढ़ेगा। मैं जैसे मुस्लिम हूँ, बहुत सारे लोगों को अलग अलग शिकायत रहती है, लेकिन आप हैरत करेंगे कि मैं उन क्षेत्रों में भी जीता हूँ जहाँ एक भी मुसलमान नहीं है। तो इसका मतलब तो ये होता है ना कि भेदभाव फैलाने का प्रयास तो लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन जनता में वो भेदभाव अभी भी आज भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ठीक हैं तो लोग ठीक रहेंगे। खुद को ठीक करने की आवश्यकता है। आखिरी प्रश्न आपसे है कि आज का दिन जो 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस पूरा देश मना रहा है और आज बीएसएफ का स्थापना दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे इन दोनों के लिए आप पूरे देशवासियों को? देखिए, बीएसएफ तो भाई हमारे मुल्क की शान है, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती है। वो ज़रूरत पड़ने पर शहरों में या और मेट्रोपॉलिटन्स में या और दूसरे नगरों में भी जहाँ इमरजेंसी आपातकाल होती है तो बीएसएफ आती है और मोर्चा संभालती है और शांति व्यवस्था कायम करती है। तो इसलिए ये तो हमारे बहुत गौरव का दिन है कि हम लोग बीएसएफ के स्थापना दिवस पर मैं तमाम उन जवानों को जो मुल्क में शांति पैदा करने के लिए या मुल्क की सीमाओं की सुरक्षा करने में शहीद हुए, तो उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे लोगों में भी ये जज्बा पैदा हो कि देश की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ जनपद मऊ के नगर पालिका के चेयरमैन जवान साहब। इनसे आज सीधा समाज से सीधा बातें हुई और आगे भी इनसे चर्चा होती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपनी सहयोगी के साथ विवेक से सीधा।